सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। दर्शकों, जय श्री राम, जय माँ शक्ति। आपके साथ एक नए विषय के साथ ज्योतिष धर्म अध्यात्म की ज्ञान गंगा में मैं धर्मगुरु आचार्य रमेश सेमवाल आपके बीच। आज मैं बात करूंगा रत्न और रुद्राक्ष की। आपको पता है, जीवन में हमारे जड़ चेतन पे, प्रकृति पे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। उनकी रश्मियों का प्रभाव प्रत्येक जीवात्मा पर पड़ता है। आजकल हम देखते हैं डिप्रेशन है, परेशानी है, बीमारी है, कष्ट है, क्लेश है और द्वंद्व है। पढ़ाई में कोई बालक कमज़ोर है, कोई बीमारी से ग्रसित है, किसी को व्यापार में कष्ट है। सब ग्रह नक्षत्रों का, जिस समय हमारा जन्म होता है, जिस ग्रह नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, उस समय का प्रभाव, उन ग्रह दशाओं का प्रभाव, उन ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी पे पड़ता है। उसी प्रकार की एनर्जी हमारे बॉडी में, शरीर में हो जाती है। अगर हमारा सूर्य कमज़ोर होगा तो हमारा आत्मबल कमज़ोर हो जाएगा। अगर चंद्रमा कमज़ोर होगा तो हमारा मन कमज़ोर हो जाएगा। मंगल कमज़ोर होगा तो हमारी आंतरिक जो शक्ति है, जो चैतन्यता है, जो पराक्रम है, वो कमज़ोर रहेगा। बुध हमें व्यापार नहीं करने देगा, वाणी में परेशानी दे देगा। तो जिन जिन रश्मियों का प्रभाव कुंडली में कमज़ोर होगा, जिन ग्रहों का, उनकी रश्मियों का प्रभाव हमारे शरीर में उसी प्रकार पड़ेगा। हमें आलस्य में रहेंगे। तो उस प्रकार के निवारण के लिए पूजा पाठ, जप तप के साथ हम भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, महामृत्युंजय जाप करते हैं। हम सब देवी देवताओं की आराधना उपासना करते हैं। एक चिकित्सा है रत्न चिकित्सा, रत्नों के द्वारा उपचार। अगर आपको हृदय रोग है तो माणिक रत्न आपका काम करता है। माणिक रत्न राजयोग कारक रत्न है। माणिक रत्न सूर्य का रत्न है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हों, सूर्य आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हों, तो जन्म कुंडली दिखाकर ही रत्नों को धारण करना चाहिए। बिना जन्म कुंडली के रत्न धारण नहीं करने चाहिए। अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो ज्योतिषी से दिखा करके, विद्वान आचार्य जी से दिखा करके, उसका निष्कर्ष निकाल करके तब आपको धारण करने चाहिए रत्नों का बहुत लाभ होता है। तो माणिक रत्न, अगर सूर्य संबंधी कोई दोष कुंडली में हो, हृदय रोग हो, आपको राजयोग चाहिए, तो माणिक रत्न उसको आपको धारण करना चाहिए। उससे आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपके मन में कमजोरी है, मानसिक तनाव है, कष्ट है, तो आप मोती रत्न को धारण करिए। सोमवार के दिन मोती रत्न बहुत इसमें लाभदायक होता है। आपके मानसिक द्वंद्वों से मुक्ति मिलती है, परेशानी हटती है। लेकिन वो भी जन्म कुंडली को दिखाकर ही आप धारण करें। मोती रत्न बहुत ही शांति प्रदाता रत्न है। मोती रत्न को धारण करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो मोती रत्न आपको धारण करना चाहिए। अगर आपको पराक्रम बल चाहिए तो आप मूंगा रत्न धारण करिए। मूंगा रत्न पहनने से आपकी जड़ चेतना में अभिवृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपको बल प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो मूंगा रत्न वहाँ काम करता है। पन्ना रत्न विद्या, वाणी, बुद्धि में काम करता है। पन्ना रत्न, अगर आपका बालक विद्या में कमज़ोर हो, बुद्धि में कमज़ोर हो, आपको भी कभी कभी लगता हो व्यापार में कमी है, वाणी हमारी कमज़ोर है, और तो पन्ना आप रत्न धारण कर सकते हैं बल बुद्धि विद्या के लिए। पन्ना रत्न वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। पन्ना रत्न अगर आप धारण करेंगे तो आपकी वाणी में सुधार होगा, आपके शारीरिक दोष कष्ट दूर होंगे। पन्ना रत्न बहुत काम करता है। रत्नों की चिकित्सा के बारे में मैं और किसी दिन आपको बताऊंगा। आज तो मैं कह रहा हूँ कि रत्नों का भी, रत्नों की रश्मियों का भी, रत्नों का भी चिकित्सा विज्ञान है। हमारे वैज्ञानिक भी मानते हैं, चिकित्सा शास्त्र भी मानता है, आयुर्वेद भी मानता है। रत्नों से उपचार भी होता है। रत्नों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। रंगों का जो रंग, जिन बॉडी में जो जो चीज़ कम होती है, जो जो ऊर्जा कम होती है, उन रत्नों को धारण करने से वो ऊर्जा, वो पदार्थ बढ़ता चला जाता है। और हमारी शरीर में जो रश्मियाँ प्रभाव डालती है तो हमारे शरीर की स्थिरता आ जाती है। शरीर स्वस्थ होने लगता है, निरोगी होने लगता है, बल बुद्धि विद्या प्राप्त होती है। अगर आपको पुखराज अगर आप धारण कर लेते हैं तो आपको बहुत लाभ पुखराज के भी होते हैं।
और लीवर संबंधी कोई परेशानी हो तो पुखराज वहाँ पर काम करता है। अगर आपका मान सम्मान चाहिए तो पुखराज धारण करिए। राजनीति के कारक भी बृहस्पति हैं, तो आप जैसे मैंने कहा सूर्य देवता भी राजयोग कारक हैं, तो बृहस्पति देवता भी राजयोग कारक हैं, धर्म के कारक हैं। तो अगर आपको पुखराज धारण करते हैं तो आपको लीवर संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है, और किसी के लीवर में दिक्कत परेशानी हो तो उसे पुखराज धारण करना चाहिए। और मान सम्मान की वृद्धि के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, यश की वृद्धि के लिए, और वैवाहिक जीवन में अगर आपको कष्ट हो किसी को, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, उसको आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार आज हमने आपको बताया है। तो इस प्रकार आप हीरा भी पहन सकते हैं शुक्र के लिए। हीरा, वहाँ पर हीरा या उपरतन जरकन वो काम करता है। हीरा भी अगर आप पहनेंगे, शुक्र कमज़ोर हो, आपको भौतिक सुखों की परेशानी हो रही हो, भौतिक सुख प्राप्त नहीं हो रहे हैं, पति पत्नी में विवाद हो रहा है, पत्नी सुख नहीं मिल रहा है, परेशानी है, धन की परेशानी हो, भौतिक सुखों की परेशानी हो, तो आप हीरा धारण कर सकते हैं। शनि देवता का रत्न नीलम है, लेकिन नीलम विशेष परिस्थितियों में आपको पहनना चाहिए। नीलम को जन्म कुंडली दिखाकर ही पहनना चाहिए। नीलम भी कई प्रकार के होते हैं, तो नीलम रत्न शनिदेव के लिए काम आता है। और नीलम पहनने से अगर आपने असली नीलम धारण कर लिया तो आपके राजयोग में, पद में, प्रतिष्ठा में, यश में, जैसे मैंने कहा पुखराज से भी वृद्धि होती है और नीलम पहनने से भी वृद्धि होती है। तो नीलम रत्न वहाँ काम करता है। गोमेद रत्न राहु के लिए काम आता है। लहसुनियन रत्न केतु के लिए काम आता है। तो ये जो रत्न है इनको देख करके ही, विशेषज्ञ से पूछकर ही धारण करना चाहिए। रत्नों का भी एक अलग विज्ञान है। रत्न धारण करने से बल में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है, सुख शांति समृद्धि होती है, रोग निवारण के लिए काम आते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूँ, किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर रोग में भी सूर्य की भूमिका होती है, राहु की भूमिका होती है, और मंगल की भी भूमिका होती है, चंद्रमा की भी भूमिका होती है। तो उसे देख करके हम कैंसर रोग निवारण के लिए भी रत्न धारण कर सकते हैं। लीवर में खराबी है तो वहाँ भी हम पुखराज तो धारण कर सकते ही हैं, लेकिन कुंडली देख करके दूसरा रत्न भी हम धारण कर सकते हैं। जैसे हृदय रोग हो तो माणिक्य वहाँ पर काम करता है, लेकिन हृदय रोग के साथ और ग्रह भी जुड़े हुए हैं, राहु, केतु, ये भी सूर्य के साथ हृदय रोग दे देते हैं। तो हृदय रोग के लिए माणिक्य के साथ साथ हम दूसरा रत्न भी धारण कर सकते हैं। ये सब कुंडली को देख करके ही धारण करना चाहिए। रत्नों का एक विज्ञान है, उसी प्रकार रुद्राक्ष का भी विज्ञान है। रुद्राक्ष धारण करने से भी मानसिक शांति मिलती है, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। तो रुद्राक्ष का भी अलग से एक विज्ञान है। स्फटिक है, रुद्राक्ष है, तो बहुत सारी मालाओं से भी उनको पहनने से रुद्राक्ष एक चमत्कारिक माला है। रुद्राक्ष जो फल है एक चमत्कारिक फल है। भगवान शिव से रुद्राक्ष का संबंध है। इसको धारण करने, जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष आपने धारण कर लिया तो आपको बहुत लाभ होने वाले होते हैं। तो लेकिन ये सब जन्म कुंडली को जरूर दिखाएं और इसको धारण करें। तो रुद्राक्ष जो लोग धारण करते हैं उनको भी अपनी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारे रत्न हैं, रत्नों का प्रकाश आपके जीवन में दिव्यता देता है। उसके रंग जो है अलग अलग, वो हमारे बॉडी को प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। उनकी रश्मियाँ, जो रंगों की रश्मियाँ हैं, हमारे शरीर में प्रभाव डालते हैं। जैसे सूर्य की रश्मियाँ हम पे प्रभाव डालती है, चंद्रमा की रश्मियाँ हम पे प्रभाव डालती है, नवग्रहों की रश्मियाँ हमारी सारे शरीर पे और जड़ चेतन पे, ब्रह्मांड पे, नक्षत्रों का, ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार रत्नों को धारण करने से भी हमारे जीवन में प्रभाव अच्छे और बुरे दोनों पड़ते हैं। इसलिए जन्म कुंडली को दिखा करके ही भागेश का रत्न आप धारण करें, लग्नेश का रत्न आप धारण करें, पंचमेश का रत्न आप धारण करें। जन्म कुंडली को दिखा करके अगर आप धारण करते हैं रत्नों को तो आपको बहुत लाभ होता है। अगर किसी का सप्तमेश शब विवाह नहीं हो रहा है तो सप्तमेश का रत्न वहाँ धारण करना चाहिए, लेकिन कुंडली को दिखा करके। सप्तमेश का रत्न धारण करेंगे तो विवाह हो जाएगा। भाग्य में कमजोरी है तो भाग्येश का रत्न धारण करना चाहिए। विद्या बुद्धि में कमजोरी है तो पंचमेश का रत्न धारण करना चाहिए। शरीर में कमजोरी हो तो लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।